गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 9 में आज हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 5 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 3 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 5 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में प्रश्न संख्या 5 है, सलमा ने 55 रुपए का एक रुमाल तथा 34 रुपए का एक बटुआ खरीदा। बताइए सलमा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। कि सलमा नाम की एक लड़की है और उसने 55 रुपए का तो एक रुमाल और 34 रुपए का एक बटुआ खरीदा और आपको बताना है कि उसने कुल राशि कितनी खर्च की। तो ये बताने के लिए आपको 55 रुपए और 34 रुपए का जोड़ करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा रुमाल खरीदा बराबर 55 रुपए, 55 रुपए और बटुआ खरीदा बराबर 34 रुपए। तो हमने यहां लिखा 34 रुपए। ठीक है, अब यदि हम 55 रुपए और 34 रुपए का जोड़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सलमा ने कुल राशि कितनी खर्च की। ठीक है, तो 55 रुपए और 34 रुपए का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का जोड़ करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 4 और यदि आप 5 में 4 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि आपने 5 में 4 जोड़े तो आपको प्राप्त हुए 9। ठीक है, अब आपको दहाई वाले अंकों का योग करना है तो दहाई वाले अंक यहाँ पे 5 और 3। ठीक है, तो यदि आपने 5 में 3 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त होंगे। तो ये जानने के लिए आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 और 3 सबसे पहले आपने 5 लाइनें खींची और फिर उसमें 3 जोड़ने के लिए आपने 3 लाइनें और खींची। अब इन्हें जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि आपने 5 में 3 जोड़ा तो आपको प्राप्त हुए 8 और 8 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार सलमा ने 55 रुपए का एक रुमाल और 34 रुपए का एक बटुआ खरीदा तो उसने जो कुल राशि खर्च की वो थी 89 रुपए। कितने रुपए? 89 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 6 है, वासुदेव ने एक डाकघर से 5 रुपए के पोस्ट कार्ड तथा 14 रुपए 50 पैसे के डाक टिकट खरीदे। बताइए उसने कुल कितनी राशि चुकाई। कि वासुदेव ने एक डाकघर से 5 रुपए के पोस्ट कार्ड तथा 14 रुपए 50 पैसे के डाक टिकट खरीदे। बताइए उसने कुल कितनी राशि चुकाई। तो ये जानने के लिए या उसने कुल राशि कितनी चुकाई ये जानने के लिए आपको 5 रुपए और 14 रुपए तथा 50 पैसे का जोड़ करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पोस्ट कार्ड। क्या लिखेंगे? पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड का मूल्य कितना था? वो था 5 रुपए। तो हमने यहां लिखा 5 रुपए। ठीक है, अब जो दूसरी संख्या है या हमारे पास में वो है 14 रुपए और 50 पैसे। मतलब आपको रुपए और पैसों का जोड़ करना है तो यहाँ 5 रुपए के साथ साथ आपको लिखने होंगे 0 पैसे। ठीक है, अब जो डाक टिकट है उसका मूल्य कितना है? तो हम यहां लिखेंगे डाक टिकट बराबर कितना है? 14 रुपए और 50 पैसे। 14 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वासुदेव ने जो कुल पैसे चुकाए हैं वो या कुल राशि चुकाई है वो कितनी है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पैसों का जोड़ करना होगा। तो यहाँ पैसे कितने हैं?
ऊपर 0 पैसे और नीचे 50 पैसे। यदि आप 0 पैसों में 50 पैसे जोड़ोगे तो आपको वापस 50 पैसे ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ मैंने लिखा 50 पैसे, ठीक है। अब हमें रुपयों का जोड़ करना है, तो रुपयों में सबसे पहले हमारे पास में जो ऊपर रुपए दिए हुए हैं वो 5 रुपए हैं और नीचे 14 रुपए हैं। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का जोड़ करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 4, और यदि आपने 5 में 4 जोड़ा तो आपको प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आपको प्राप्त होंगे 9। और हम जो दहाई वाले अंक हैं उनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो दहाई वाला अंक है वो 0 और 1 है। तो यदि हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1, ठीक है। इस प्रकार वासुदेव ने एक डाकघर से 5 रुपए के पोस्ट कार्ड तथा 14 रुपए 50 पैसे के डाक टिकट खरीदे, तो उसने कुल राशि चुकाई है 19 रुपए 50 पैसे। वासुदेव ने कितनी राशि चुकाई? वासुदेव ने चुकाई 19 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बिंदु के पास 90 रुपए, कि बिंदु के पास 90 रुपए हैं, उसने 55 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाया। कि बिंदु के पास में 90 रुपए हैं, उसने 55 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाया, बिंदु के पास कितने रुपए शेष बचे? कि बिंदु के पास में 90 रुपए थे और 55 रुपए का उसने मोबाइल रिचार्ज करवा लिया। तो अब हमें बताना है कि बिंदु के पास में शेष राशि कितनी बची है। तो ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 90 रुपए में से 55 रुपए का घटाव करना होगा, तब ही हम बता पाएंगे कि बिंदु के पास में शेष राशि कितनी बची है। तो मैंने यहां लिखा 90 रुपए माइनस 55 रुपए। यदि मैं 90 रुपए में से 55 रुपए का घटाव करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बिंदु के पास में शेष राशि कितनी बची है, ठीक है। तो इन्हें घटाने के लिए सबसे पहले इकाई वाले अंकों को घटाना होगा हमें। तो जो यहाँ इकाई वाले अंक है वो है 0 और 5, और आपको पता है कि 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि 5 अंक बड़ा होता है और 0 अंक छोटा होता है, इसलिए 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ दहाई वाला अंक है 9, उससे एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 9 ने 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ बच गए 8 और यहाँ हो गई 10, ठीक है। अब जो इकाई वाली संख्याएं हैं वो कौन सी हो गई? वो हो गई 10 माइनस 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है। तो 10 में से 5 घटाने के लिए सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींची। अब 5 घटाना था तो 5 लाइनें काट दी, 1 2 3 4 और 5, तो आपके पास में शेष बची 1 2 3 4 और 5 लाइनें। इस प्रकार यदि हमने 10 में से 5 घटाया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 5, ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक है हमें उनका घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक यहाँ पे 8 माइनस 5, मतलब आपको 8 में से 5 घटाना है। और यदि आप 8 में से 5 घटाओगे तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें खींचनी होगी, और 5 घटाने के लिए आपको 5 लाइनें काटनी होगी। तो काटिए 1 2 3 4 और 5। यदि आपने 8 में से 5 घटाया तो आपके पास में शेष बचेंगे 1 2 और 3, तो 3 को लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार बिंदु के पास 90 रुपए हैं, उसने 55 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाया, तो बिंदु के पास में कितने रुपए शेष बचे? बिंदु के पास में जो शेष राशि बची वो थी 35 रुपए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में हमारे सामने दिया हुआ है कि कपिल 85 रुपए 75 पैसे, कि कपिल नाम का एक लड़का है, वो 85 रुपए 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी जाता है। उसने 41 रुपए 25 पैसे की सब्जी खरीदी। बताइए कपिल के पास कितनी राशि शेष बची, ठीक है। कि कपिल नाम का एक लड़का है, वो 85 रुपए 75 पैसे, कितने? 85 रुपए 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी जाता है। उसने 41 रुपए 25 पैसे
41 रुपए 25 पैसे की सब्जी खरीदी, बताइए कपिल के पास कितनी राशि शेष बची। तो कपिल के पास में जो राशि शेष बची है ये बताने के लिए हमें 85 रुपए 75 पैसे में से 41 रुपए और 25 पैसों का घटाव करना होगा, तब ही हम बता पाएंगे कि कपिल के पास में कितनी राशि शेष बची है। तो हमने यहां लिखा 85 रुपए 75 पैसे, ठीक है। और घटाना कितना है हमें, हमें घटाना है 41 रुपए और 25 पैसे। तो मैंने यहां लिखा 41 रुपए और 25 पैसे, ठीक है। तो घटाइए। तो रुपए और पैसों का घटाव करने के लिए सबसे पहले हमें पैसों का घटाव करना होगा। तो यहां पैसे हैं 75 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक 5 और 5, और यदि आप 5 में से 5 घटाओगे तो आपके पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 0, ठीक है। आप जो दहाई वाले अंक हैं वो है 7 और 2, मतलब आपको 7 में से 2 घटाना है। तो आपने 7 में से 2 घटाने के लिए सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींची, और 2 घटाने के लिए 2 लाइनें काट दी, 1 और 2। तो आपके पास में जो शेष बची वो है 1 2 3 4 और 5 लाइनें। तो मैंने यहाँ लिखा 5। इस प्रकार आपने 75 पैसे में से यदि 25 पैसे का घटाव किया तो आपके पास में शेष बचे 50 पैसे, और 50 पैसों को लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, 50 पैसे, ठीक है। अब हमें रुपयों का घटाव करना है। तो रुपए है हमारे सामने 85 रुपए और 41 रुपए, मतलब आपको 85 रुपए में से 41 रुपए घटाने हैं। तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो इकाई वाले अंक यहाँ पे 5 - 1, मतलब आपको 5 में से 1 घटाना है। तो जब आपने 5 में से 1 घटाया, 1 2 3 4 और 5, 1 घटाया, तो आपके पास में शेष बचेंगे 1 2 3 और 4। तो 4 को लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। अब दहाई वाले अंक 8 - 4, मतलब आपको 8 में से 4 घटाना है। तो यदि आपने 8 में से 4 घटाया तो आपके पास में क्या शेष बचेगा, ये जानने के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें खींची, और उसमें से 4 घटाने के लिए आपने 1 2 3 और 4 लाइनें काट दी। तो आपके पास में जो शेष बची वो है 1 2 3 और 4 लाइनें। इस प्रकार यदि हमने 8 में से 4 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, हमारे पास में शेष बचे 4। तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कपिल 85 रुपए 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी जाता है। उसने 41 रुपए 25 पैसे की सब्जी खरीदी। तो हमें बताना था कि कपिल के पास में कितनी राशि शेष बची। तो कपिल के पास में जो राशि शेष बची है वो है 44 रुपए 50 पैसे। कितनी राशि शेष बची कपिल के पास में, 44 रुपए 50 पैसे, ठीक है। आप प्रश्न संख्या 9 में गगन के पास 100 रुपए का नोट था। क्या प्रश्न संख्या 9 है कि गगन के पास 100 रुपए का नोट था। उसने जयपुर से दौसा जाने के लिए 65 रुपए का बस टिकट खरीदा, तो उसे टिकट लेने के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे। कि गगन नाम का एक लड़का है और उसके पास में 100 रुपए का नोट था, और उसने जयपुर से दौसा जाने के लिए 65 रुपए का बस टिकट खरीदा, तो उसे टिकट लेने के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, ये बताने के लिए आपको 100 रुपए में से 65 रुपए का घटाव करना होगा। और यदि आप 100 रुपए में से 65 रुपए का घटाव करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गगन को वापस कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा 100 रुपए माइनस 65 रुपए, 65 रुपए, ठीक है। मतलब हमें 100 रुपए में से 65 रुपए को घटाना है। तो यहां हम करेंगे 100 माइनस 65, ठीक है। तो 100 में से 65 घटाने के लिए सबसे पहले आपको इकाई वाले जो अंक है उनका घटाव करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 0 और 5, और आपको पता है कि 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे, लेकिन दहाई वाला जो अंक है वो भी 0 है, तो
वो हमें दहाई उधार नहीं दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो सैकड़ा वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे, और सैकड़ा वाले अंक ने सबसे पहले जो दहाई वाला अंक है उसे एक दहाई उधार दी, तो यहाँ हो गए 10। ठीक है, और जब जो दहाई वाला 10 है, या जो दहाई वाली संख्या है 10, उसने एक दहाई जब यहाँ इकाई वाले शून्य को उधार दी, तो यहाँ बच गए 9 और यहाँ हो गए 10। इस प्रकार हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है। तो जब आपने 10 में से 5 घटाया तो आपके पास में शेष बचे 5। ठीक है, अब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, तो दहाई वाले अंक 9 - 6, मतलब आपको 9 में से 6 घटाना है। तो आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें खींची, और 6 घटाने के लिए 6 लाइनें काट दी, 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके पास में शेष बचे 3, तो 3 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार यदि हम 100 रुपए में से 65 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास में शेष बचेंगे 35 रुपए। ठीक है, गगन के पास 100 रुपए का नोट था, उसने जयपुर से दौसा जाने के लिए 65 रुपए का बस टिकट खरीदा, तो उसे टिकट लेने के बाद कितने रुपए वापस मिलेंगे, उसे वापस मिलेंगे 35 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 10 है, फरीदा अपनी बहनों के साथ बाजार गई, उन्होंने 95 रुपए, 48 रुपए व 27 रुपए के सामान खरीदे, बताइए फरीदा ने बाजार में कुल कितने रुपए खर्च किए। कि फरीदा नाम की एक लड़की है, वो अपनी बहनों के साथ बाजार गई, तो उन्होंने जो सामान खरीदा वो था 95 रुपए का, 48 रुपए का व 27 रुपए का। तो हमें इन्हें जोड़कर बताना है कि उन बहनों ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सबसे पहले मैंने लिखा 95 रुपए। ठीक है, 95 रुपए, और फिर मैंने लिखा 48 रुपए, और फिर मैंने लिखा 27 रुपए। ठीक है, 27 रुपए। अब यदि मैं इन्हें जोड़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उन बहनों ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे इकाई वाले अंकों को जोड़ना होगा, तो जो है 5 8 और 7, इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो है 5 8 और 7। तो सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 लाइनें खींची, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें खींची, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींची। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो इकाई वाले अंक है उनका योग कितना है। तो इन्हें जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो यदि हमने इकाई वाले अंकों का योग किया तो हमें प्राप्त हुए 20, और 20 में जो इकाई वाला अंक शून्य है उसको हम लिखेंगे इकाई वाले अंकों के नीचे, और जो दहाई वाला अंक 2 उसे हम हासिल के रूप में दहाई वाले अंकों के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों को जोड़ना है, तो दहाई वाले अंक 2 9 4 और 2। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले हमने 1 और 2 लाइन खींची, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें खींची, फिर हमने 1 2 3 और 4 लाइनें खींची, फिर हमने 2 लाइनें खींची। अब यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो दहाई वाले अंक उनका कुल योग कितना होगा। तो जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, तो जो दहाई वाले अंक है उनका कुल योग हुआ 17, और 17 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फरीदा अपनी बहनों के साथ बाजार गई, उन्होंने 95 रुपए, 48 रुपए व 27 रुपए के सामान खरीदे। तो हमें बताना था कि फरीदा ने बाजार में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो उन्होंने जो कुल रुपए खर्च किए थे वो थे 170 रुपए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 5 से 10 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।